इस वर्म को देखें जो सेब खाने जा रहा है। सेब खाने के लिए ये एक सिरे से अंदर दाखिल हो रहा है जबकि दूसरी साइड से बाहर आता नजर आ रहा है। इस तरह ये वर्म बजाते खुद एक सुरंग की मानत काम कर रहा है जो कि स्पेस में दो जगहों को जोड़ रहा है, यानी एक वक्त में दो जगहों को आपस में जोड़ रहा है या फिर दो वक्तों को आपस में जोड़ रहा है। बिल्कुल इसी तरह वर्म होल काम करता है। थ्योरी के मुताबिक एक वर्म होल आपको सफर करने में मदद दे सकता है जहां आप अभी हैं और बरसों पीछे भी ले जा सकता है, यानी आपको कदीम पिरामिड्स की तमीर के जमाने में भी ले जा सकता है या फिर फौरी तौर पर किसी नए कॉन्टिनेंट में भी ले जाने के काबिल है। ये थ्योरी पहली बार 1916 में पेश की गई, लेकिन उस वक्त इसे वर्म होल नहीं बोला जाता था और ये सब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से शुरू हुआ। अगर बात करें ग्रेविटी की, तो आइजैक न्यूटन का ग्रेविटी को एक फोर्स कहने का आइडिया नामुकम्मल था, जिसकी बदौलत उसने मुख्तलिफ तजर्बात करने शुरू किए, जिनमें से एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। सादा अल्फाज में ये थ्योरी कहती है कि ग्रेविटी स्पेस को मोड़ रही है। जितना किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उतना ही वो ज्यादा स्पेस को मोड़ेगा। फर्ज करें एक हैवी बॉल एक ट्रैम्पोलिन पर पड़ा है। अब इस बॉल के वजन की बदौलत ये रबर शीट मुड़ी हुई है। हमारे सूरज के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। सूरज के ज्यादा मास की बदौलत उसने स्पेस को अपनी तरफ मोड़ा हुआ है। यही वजह है कि हमारा सियारा और बाकी सोलर सिस्टम सूरज के गिर्द मुड़ा हुआ है और सियारे उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अब जरा दोबारा इस ट्रैम्पोलिन की तरफ आएं। अगर इस पर कोई चीज नहीं पड़ी हुई, यानी कोई प्रेशर नहीं, तो ये बिल्कुल सीधा यानी फ्लैट होगा। लेकिन अगर बिल्कुल एक जैसे दो ऑब्जेक्ट्स कुछ फासले पर रख दिए जाएं तो इनके मिलने के चांसेस 0 हैं। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट काफी भारी हो और दूसरा हल्का हो तो ये लचकदार कपड़ा इस तरह मुड़ेगा कि दोनों पॉइंट्स आपस में मिल सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान सुरंग वर्म होल होगी। ये दरअसल वो पुल हैं जो कि स्पेस और टाइम के फैब्रिक में दो जगहों को जोड़ते हैं, जिनका आम हालात में मिलना नामुमकिन है। वर्म होल्स को हम शॉर्टकट भी कह सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी कायनात में कोई वर्म होल नहीं पाया जाता या फिर हमें किसी ऐसी चीज का अभी इल्म ही नहीं। जिस चीज का हमें इल्म है वो जस्ट थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज को जानने से पहले हमें थोड़ा सा ब्लैक होल के बारे में भी जानना होगा, तो आइए आपको ले चलते हैं ब्लैक होल। बट बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल so that you can watch more informative videos. So let's start. So, ब्लैक होल्स हमारी स्पेस में ऐसे पॉइंट्स हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसमें से रोशनी भी नहीं निकल पाती। ग्रेविटी इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि मादा सिंगल पॉइंट तक स्क्वीज यानी क्रश हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। और रोशनी के इसमें गायब हो जाने से हम इन्हें देख भी नहीं पाते, बल्कि खास किस्म के टेलीस्कोप्स दरकार हैं इन्हें ढूंढने के लिए। By the way, detailed videos link on black hole is in description and I button. You can check it out. अभी तक हमने देखा कि वर्म होल दिखता कैसा है, मगर साइंटिस्ट की थ्योरीज के मुताबिक ये बहुत ही अनस्टेबल हैं। मगर क्यों? क्योंकि ये एक ब्लैक होल और एक व्हाइट होल से मिलकर बनते हैं। अब जैसा कि ब्लैक होल में एंटर होने से तो ऑब्जेक्ट क्रश हो जाएगा, तो हो सकता है हम जिंदा ही ना बचे। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक व्हाइट होल हुआ तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एक वर्म होल की तरह काम करे और दूसरे सिरे से बाहर निकल आए। इस सब को एक सिमुलेशन थ्योरी के जरिए सपोर्ट किया जा सकता है, जिसे मैट्रिक्स मूवी में भी एक्सप्लेन किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द तमाम मालूमात, आवाजें, तस्वीर, लिखाई और चीजों की बनावट जिनको हम छूते हैं, इन सब का तर्जुमा हमें हमारा दिमाग करके देता है। और अगर हमारा दिमाग बाहर की दुनिया की खिड़कियां हैं तो कौन कहेगा कि हम एक वहम या इल्यूजन के अंदर नहीं रह रहे। तो फिर दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है? इसके मद्देनजर दुनिया भर में कई साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि इंसानियत को जमीन से बाहर भी मुंतकिल किया जा सके। इसके बरक्स कुछ साइंटिस्ट ये यकीन रखते हैं कि मार्स पर ऑलरेडी कोई जिंदगी मौजूद है। नासा के रोवर्स इस सुर्ख सियारे की सतह की तस्वीर भेजते रहते हैं और वेरीफाई करने के लिए तो इंसानों को खुद ही वहां जाना होगा और फिर से जरूरत पेश आएगी एक वर्म होल की, जो कि हमें दूसरे सियारे तो क्या
شاید کسی اور یونیورس میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ What do you think about wormholes? Is it a scientific fiction or reality? Write in comment section۔ مجھے امید ہے کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ So like, comment and share before leaving۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔